हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर पूजा। आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जिसको बोलते हैं फैटी लीवर डिजीज़। इसका दूसरा नाम है स्टियोटिक लीवर डिजीज़। तो अब हम देखेंगे कि ये होता क्या है। फैट, जैसा कि इसका नाम है फैटी लीवर डिजीज़, मतलब लीवर पे फैट का एक्यूमुलेशन हो जाना। जो हमारा लीवर है वो एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारी पूरी बॉडी के लिए काम करता है। बट जब उसके ऊपर फैट का एक्यूमुलेशन हो जाता है 5 से 10% से ज़्यादा, तो उसका जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो अफ़ेक्ट हो जाती है। उसका जो वेट है लीवर का वो बढ़ जाता है, और जो उसकी मैं कहूँगी कि नॉर्मल जो फंक्शनिंग है उसमें कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसमें अब हम आगे बात कर लेते हैं कि इसकी स्टेजिंग और ग्रेडिंग के बारे में। तो सबसे पहले इसमें 3 ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड 1 जो हमारा माइल्ड फैटी लीवर डिज़ीज़ होता है, ये कंप्लीटली रिवर्सिबल है। इसमें हमारा 5 टू 33% ऑफ फैट डिपॉज़िट होता है, और इसमें कहीं भी इन्फ्लेमेशन हमें देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट हमारा आता है मॉडरेट, ग्रेड 2। तो इसमें फैट के साथ-साथ हमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। फैट एक्यूमुलेशन जो परसेंटेज होता है वो होता है हमारा 33 टू 66%। इसमें जो हमारा मतलब रिस्क है प्रोग्रेशन का वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। लीवर के जो सेल्स होते हैं वो हमें डैमेज्ड नज़र आते हैं ऑन स्कैन्स। तो नेक्स्ट हमारा इसमें आता है ग्रेड 3, जो हमारा सीवियर टाइप ऑफ ग्रेडिंग है, जिसमें जो हम आपका जो रिवर्सिंग प्रोसीजर है वो नहीं रह पाता है, वो इरिवर्सिबल में चेंज हो जाता है। और इसमें जो स्कारिंग होती है लीवर की वो प्रॉपर्ली दिखती है, और इवन जो सेल की डेथ है, जो लीवर सेल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, जो एक कंप्लीटली हमारा जो फंक्शन है लीवर का उसको कहीं न कहीं बिल्कुल ही डैमेज कर देता है। तो अब हम बात कर लेंगे इसकी स्टेजिंग के बारे में। इसकी 4 स्टेजेज़ होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। सबसे पहले स्टेज 1, तो इसमें हमारा जो फैट है वो ही एक्यूमुलेट होता है हमारे लीवर पे, और ये कंप्लीटली रिवर्सिबल है। नेक्स्ट हमारा आता है स्टेज 2। इसमें फैट के साथ-साथ जो हमारे सेल्स होते हैं लीवर के वो भी इन्फ्लेम्ड होते हैं, और हमें कुछ-कुछ सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि डिस्कम्फर्ट इन एब्डोमेन और स्टिफनेस फ़ील होना, और हमें ब्लोटिंग, थोड़े कुछ इस तरीके के हमें सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं। स्टेज 3 ये हमारा सीरियस टाइप होता है, एंड कहीं न कहीं इरिवर्सिबल आप इसको कह सकते हो, और इसमें स्कारिंग ऑफ टिश्यू स्टार्ट हो जाता है। स्कारिंग मतलब जो हमारे हेल्दी लिवर सेल्स हैं, उनकी कहीं न कहीं जो टिश्यूज़ हैं, वो प्रॉपरली आपके मतलब खराब ही हो चुके हैं, जो फंक्शन नहीं कर पाएँगे लिवर में। तो नेक्स्ट हमारा आता है स्टेज 4। इसमें हमारा कंप्लीट आप कह सकते हो फेलियर देखा जाता है लिवर का, या फिर लिवर कैंसर। तो अब हम इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेंगे। इसके 3 टाइप्स कॉमनली देखे जाते हैं। एक होता है एएलडी। फर्स्ट इसमें हमारा होता है अल्कोहलिक लिवर डिज़ीज़। तो इसमें जैसा कि नाम आप देख रहे हैं, तो अल्कोहल का जब हम ओवर कंज़प्शन करते हैं, तो ये डिज़ीज़ देखी जाती है। तो इसका सबसे बड़ा जो मैनेजमेंट है वो यही है कि अल्कोहल का कंप्लीटली आपको उसको रोकना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा आता है एमएएसएलडी, या फिर एनएएफएलडी। जो एनएएफएलडी है वो ओल्ड टर्म है, एंड न्यू टर्म इज़ एमएएसएलडी, जिसका फुल फॉर्म है मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टियोटिक लिवर डिसीज़। तो इसमें अदर देन अल्कोहल, जो इसकी कॉजेज़ हैं वो अदर देन अल्कोहल कंज़प्शन है। तो इसमें सबसे पहले जो रीज़न्स हैं वो हमारा वही सेम हमारा लाइफ़स्टाइल, डाइट, हमारे फिज़िकली हम इनएक्टिव रह रहे हैं, हमारा जो हाइली प्रोसेस्ड फूड इनटेक करना, हाई सोडियम एंड शुगर जो प्रोसेस्ड फूड हैं वो हमें ज़्यादा इनटेक कर रहे हैं हम उसको। इसके अलावा जो हमारी कोमॉर्बिडिटीज़ है, हमें हाइपरटेंशन है, हमें हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो वो भी कहीं न कहीं इसमें कंट्रीब्यूट करती है। हमारे जीन्स, वो थोड़ा रेयर एक कॉज़ है, बट होता है काफ़ी, हम फैमिलीज़ में देखते हैं कि जेनेटिकली भी ये चीज़ देखी जाती है, बट काफ़ी रेयर कंडीशन है। और जो थर्ड हमारा आता है वो आता है टर्म मेट एएलडी, जो इन दोनों टर्म्स का कॉम्बिनेशन है।
अल्कोहल के साथ-साथ बाकी जो मैंने कॉजेज़ डिस्कस किए, उन दोनों का कॉम्बिनेशन होने पर देखा जाता है कि पेशेंट को दोनों ही मिलाकर दिक्कत देखने को मिलती है रिपोर्ट्स में। तो अब इसके हम सिम्पटम्स देख लेते हैं कि अगर किसी को फैटी लिवर डिज़ीज़ है, तो इसमें क्या-क्या सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं। स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा सिम्पटम्स देखने को नहीं मिलेंगे, बट जैसे कि डिज़ीज़ प्रोग्रेस करती है, कहीं न कहीं पेट में डिस्कम्फ़र्ट फ़ील होना, इसके अलावा जो हमारा राइट साइड है एब्डोमेन का, वहाँ पे आपको हेवीनेस फ़ील होना, ब्लोटिंग होना, इर्रेगुलर बाउल मूवमेंट्स, मतलब इन डे यू विल नॉट फ़ील कि आई एम क्लियर्ड आउट, वो चीज़ फीलिंग नहीं आ पाती है। और इसके अलावा टायर्डनेस यू विल फील ऑल थ्रू डे, एंड हेवीनेस, इन्फ्लेमेटरी बॉडी, आपको इन्फ्लेमेशन फील होगी पूरे दिन, या फिर आप कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो आपको फील होता है कि हमारी पूरी बॉडी में पेन है। तो इसका जो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, हम इसको कैसे पता लगा सकते हैं? तो सबसे पहले इसके लिए इमेजिंग स्कैन्स होते हैं, जैसा कि अल्ट्रासाउंड या फिर फाइब्रो स्कैन। जो अल्ट्रासाउंड होता है वो पर्टिकुलरली अपर एब्डोमेन या फिर होल एब्डोमेन में आपको ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो फाइब्रो स्कैन है, उसमें क्या होता है कि जो हमारे सेल्स हैं, वो कितने परसेंट हेल्दी हैं या कितने डैमेज्ड हैं, आप ये चीज़ देख सकते हैं। सेकंड, इसमें ब्लड टेस्ट, इसमें जितने भी हमारे जो एलएफटी, जो हमारा लीवर फंक्शन टेस्ट है या फिर लिपिड प्रोफाइल है, आप उसके थ्रू देख सकते हैं कि जितने भी हमारे लीवर के एंजाइम्स हैं वो कहीं न कहीं एलिवेटेड रहेंगे, एंड आपको इन्फ्लेमेशन, जैसे कि ईएसआर आपका बढ़ा हुआ रहेगा, सीआरपी, ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आप देखेंगे आपकी रिपोर्ट्स में कि एलिवेटेड हैं। थर्ड, हमारा आता है सीवियर केसेस में हमारे लिए बायोप्सी कराई जाती है इन केसेस ऑफ सिरहोसिस एंड लीवर कैंसर्स। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो जो लिवर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसमें जॉन्डिस देखने को मिलता है, इची स्किन देखने को मिलती है, एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। अगर जो इन्फ्लेमेशन है हमारे एब्डोमेन पे होती है, तो उसको असाइटिस कहा जाता है। अगर लेग्स में देखने को मिलती है, तो उसको एडेमा कहा जाता है, और अगर वो ही इन्फ्लेमेशन हमारे लिवर पे होती है, तो उसका नाम हेपेटाइटिस होता है। इसके अलावा फाइब्रोसिस, सिरोसिस एंड लिवर कैंसर आर सम कॉम्प्लिकेशंस व्हिच आर लिवर रिलेटेड। एक्स्ट्रा हेपेटिक कॉम्प्लिकेशंस, या जो हम अदर बॉडी टाइप्स में, अदर बॉडी पार्ट्स में देखते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारा आता है कार्डियक अरेस्ट, स्ट्रोक, हमारा क्रोनिक किडनी डिजीज़, एंड इसके अलावा जो मसल वेस्टिंग है, वो भी सीवियर केसेस में देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके आयुर्वेदा एस्पेक्ट की, शॉर्ट में, कि आयुर्वेदा की नज़र से फैटी लिवर डिजीज़ को कैसे देखा जाता है। तो इसको आयुर्वेद में यकृत विकार या संतर्पण जन्य व्याधि के अंतर्गत देखा जाता है। तो इसमें जो दृष्टि होती है, वो पित्त और कफ दोष की होती है। इसके अलावा जो हमारी अग्नि होती है, वो भी दूषित होती है, और हमारी धातुओं में मेन धातु की दृष्टि देखी जाती है। तो जब भी हम कोई भी खाना खाते हैं, वो ढंग से उसका पाचन नहीं हो पाता है, तो आम की उत्पत्ति होती है, जो जिसका एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है लीवर के ऊपर। इसके अलावा जो हमारे यकृत स्रोतस हैं, उनमें कहीं न कहीं ब्लॉकेज देखने को मिलती है, जिससे इस बीमारी की उत्पत्ति देखी जाती है। तो इसमें अब क्या मतलब मैनेजमेंट हम देख लेते हैं इसका। तो ये भी एक प्रिवेंटिव डिज़ीज़ है स्टार्टिंग स्टेजेस में। अगर हम इसको स्टार्टिंग में ही प्रिवेंट कर लें, तो ये कंप्लीटली रिवर्सिबल डिज़ीज़ मानी जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने आहार और विहार पे ध्यान देना पड़ेगा। आहार में आपको क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लेनी चाहिए? तो इसमें अगर मैं आपको फूड की क्वालिटी बताऊँ आयुर्वेद के हिसाब से, तो आपको रुक्ष, मतलब थोड़ा-सा ड्राइंग नेचर का खाना, और आपको उष्ण, थोड़ा जैसे वार्म फूड, आपको ठंडा खाना या स्टील जो बासी खाना है उसका सेवन नहीं करना है। फ्रेशली कुक्ड मील्स आपको प्रेफ़र करनी है। इसके अलावा जो रस हैं, जो खाने के रस है, उसमें आपको तीखा खाना और कषाय जो कसेला खाना है, वो आपको प्रेफ़र करना है। आपको नमक और चीनी का जितना कम से कम हो सकता है अपनी डाइट में उनको इंक्लूड करना है।
इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करना है जितना हो सके, होलसम आपको डाइट लेनी है। जितने भी आप मिलेट्स का यूज़ कर सकते हैं, जितने भी आप जो बेसिक हमारा खाना है उसका आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, ये डिज़ीज़ खुद प्रिवेंट आपको होती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा अगर मैं विहार की बात कर लूँ, विहार का मतलब होता है हमारी एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं फिज़िकली। तो इसमें आपका जो वॉकिंग है वो आपको बहुत हेल्प करेगा और सूक्ष्म व्यायाम आप से स्टार्ट कर सकते हैं, छोटे जो आपके व्यायाम हैं। और इसके अलावा अगर आप योगा प्रेफ़र करना चाहते हैं तो उसमें आप आसन जैसे कि सूर्य नमस्कार, भुजंग आसन, आपका मत्स्य आसन, हलासन, जो ये ऐसी कुछ आप कह सकते हैं कि योग आसन हैं जो आपकी पूरी बॉडी पे काम करते हैं एंड पूरी बॉडी पे जो फैट का एक्यूमुलेशन है लीवर के साथ-साथ वो होने नहीं देते। एंड अगर मैं इसमें कुछ सिंगल हर्ब्स की बात कर लूँ जो इसमें आपको स्टार्टिंग जो मतलब प्रिवेंशन में कहीं न कहीं हेल्प करेंगे अलॉन्ग विद डाइट एंड योर लाइफ़स्टाइल। तो उसमें सबसे पहले आपका आता है भूमि आमल की, कुटकी, कालमी, गिलोय, त्रिफला और कहीं न कहीं आंवला और आपका अदरक और हल्दी। तो ये कुछ ऐसे सिंगल हर्ब्स हैं जो आपके किचन में भी अवेलेबल हैं और जो आप इज़िली मार्केट से भी परचेज़ करके यूज़ कर सकते हैं। और कुछ ऐसे फ़ॉर्मूलेशंस जो इसमें यूज़ होते हैं जनरली, जैसे कि आरोग्यवर्णी वटी, पुनर्नवादि मंडूर या उसका कषाय और आपका फर्त्रिकादि क्वाथ एंड त्रिफला गुगलू। तो ये कुछ ऐसे मैंने आपको बताए कुछ फ़ॉर्मूलेशंस जो आपको डॉक्टर की सलाह से एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से ही आपको यूज़ करने चाहिए और ये बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।